ईस्टर के इस पावन पर्व की विशेष आराधना सभा में मैं आप सबका इस हिंदी चर्च ऑनलाइन में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए हम इस आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति, आशीष, सामर्थ और आत्मा का अभिषेक मांगे और उससे प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया, सुरक्षा, सामर्थ और सारी आशीषों के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता तेरे ठहराए हुए इस पवित्र दिन के लिए कि हम सब एक साथ मिलकर तेरी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। आज हम विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जो आज के दिन मृतकों में से जी उठा और जिसने हमारे लिए अपने पुनरुत्थान के द्वारा अनंत जीवन के द्वार खोल दिए। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम मौत के खौफ से छूटकर वास्तव में जिंदगी के समारोह में प्रवेश कर सके। उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम निराशा, पराजय, अनिश्चितता और आत्मग्लानि की दुनिया से मुक्त होकर वास्तव में आशा, विजय और निश्चितता की दुनिया में प्रवेश कर सके। पिता, हमारी सहायता कर कि हम उस पुनरुत्थित सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को संसार के मृतक और नाशवान वस्तुओं में ना ढूंढे। हमारी सहायता कर पिता कि हम उस जीवित यीशु के साथ दिल के जीवित, घनिष्ठ, आत्मीय और अंतरंग संबंधों में आगे बढ़ सकें। हमारी सहायता कर पिता कि हमारी आराधना भी मृतक रीति रिवाज और बोझिल परंपराओं को पूरी करना नहीं, रटी रटाई प्रार्थनाओं और वचनों को दिल के भाव के बिना दोहराना नहीं, परंतु दिल के प्यार, समर्पण, आदर, धन्यवाद और भक्ति से उसे एकमात्र सच्चा और जीवता प्रभु और मालिक जानने, पहचानने और स्वीकार करने पर आधारित हो। हमारी सहायता कर पिता कि हम सब उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर इस संसार, शरीर और शैतान अपने तीनों शत्रुओं पर जयवंत हो सके और इस संसार में हम उसके साथ इस प्रकार उसकी महिमा, गवाही और सेवकाई का जीवन जिएं कि मरना हमारे लिए अनंत आशीष का कारण हो। आज इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की संपूर्ण आराधना पर और इसमें उपस्थित प्रत्येक जन पर हम तेरी आशीष, सामर्थ, सुरक्षा और अनुग्रह चाहते हैं और अपनी इस विनती को बड़े आदर, विश्वास, भक्ति, धन्यवाद और कृतज्ञता के साथ तेरे ही इकलौते बेटे, अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ईस्टर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व है। यह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और मृत्यु पर उसकी विजय का पर्व है। यह इतिहास की वह अद्वितीय घटना है जिसने संपूर्ण मानव जीवन की दिशा को बदल दिया, जिसने मृत्यु के अंधकार को अनंत जीवन के उजियालों में बदल दिया, जिसने मृत्यु के भय को अनंत जीवन के उत्सव में, मृत्यु के समापन को अनंत जीवन के प्रारंभ के द्वार में बदल दिया है। इसीलिए यह संसार की सर्वोच्च, विशिष्टतम, अद्वितीय और बेमिसाल घटना है। आज संसार की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग इस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहा है। इतिहास की भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के जीवते परमेश्वर के एकलौते पुत्र होने के, पुनरुत्थान और जीवन होने के, एकमात्र उद्धारकर्ता होने के दावे सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से सच प्रमाणित हुए। उसका पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक तथ्य है। यह एक प्रमाणित सत्य है जिसके आधार पर इतिहास दो कालों, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात में बटा हुआ है। इसीलिए आज हम उत्साह, उमंग और जुनून से भरकर
उस प्रभु यीशु मसीह की उपासना करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु आज भी जीवित है और स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। आइए हम सब इस पुनरुत्थान पर्व पर हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आराधना में सम्मिलित हों। हम सब उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की महिमा और इस स्तुति में बड़े उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए चर्च क्वायर की अगुवाई में कुछ गीत और कोरस गाएंगे। मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। रास्ता जोखिम भरा हमको अंधेरों ने घेरा, फासले मजबूरियां शैतान का छाया है डेरा। रास्ता जोखिम भरा हमको अंधेरों ने घेरा, फासले मजबूरियां शैतान का छाया है डेरा। यीशु मेरा रोशन हुआ, यीशु मेरा रोशन हुआ, कोई न भटका सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। जो भी मिला फिर चल दिया, ना वो रहा ना वो वादे, ढलती हुई परछाई से बदले थे उनके इरादे। जो भी मिला फिर चल दिया, ना वो रहा ना वो वादे, ढलती हुई परछाई से बदले थे उनके इरादे। यीशु बना तो हम सफर, यीशु बना तो हम सफर, मंजिल को तू पा सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। यीशु के प्यार से हमको डिगा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा, कोई मिटा ना सकेगा, कोई हटा ना सकेगा। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है,
बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है, मैंने ही दाम चुकाया है। दुनिया के अंधकार बढ़ने लगे, शामों से ढलने लगे। दुनिया के अंधकार बढ़ने लगे, शामों से ढलने लगे। मेरी मशालें जला लो जो तुम, पर्वत पिघलने लगे। मेरी मशालें जला लो जो तुम, पर्वत पिघलने लगे। जाना है तुमको लेके वचन को, जाना है तुमको लेके वचन को, होगा सवेरा नया। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है, मैंने ही दाम चुकाया है। बस कुछ पलों की है ये जिंदगी, तू है यहाँ अजनबी। बस कुछ पलों की है ये जिंदगी, तू है यहाँ अजनबी। भटके हुओं को दिखा दे अभी राह जो मिटती नहीं। भटके हुओं को दिखा दे अभी राह जो मिटती नहीं। होगी विदाई जब इस जहां से, होगी विदाई जब इस जहां से, मंजिल मिलेगी वही। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है, मैंने ही दाम चुकाया है। आज विशेष पुनरुत्थान का पर्व है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है। हम स्मरण करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त की और सारी मानव जाति के लिए अनंत जीवन और उद्धार का मार्ग खोला। ये एक ऐसा विशिष्ट और ऐतिहासिक दिन है जो बेमिसाल है। और इस विशेष दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब आज इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना सभा में जुड़े हुए हैं कि उसके वचन की व्याख्या करें और इस बात पर विचार करें कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था, उसका हमारे जीवनों में आज क्या महत्व है। जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात है, ये ना सिर्फ इतिहास की विशिष्टतम घटना है, परंतु ये मसीही विश्वास का आधार है, मसीही विश्वास का प्रमाण है, एक जीवित प्रमाण है
जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अतीत को प्रभावित करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे वर्तमान पर असर डालता है, हमारी जिंदगियों को बदलता है। और वो प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु के बाद भविष्य में हमारा प्रभु है, क्योंकि उसने मृत्यु को परास्त किया। मृत्यु जो मनुष्य का अंतिम शत्रु है, उसको परास्त किया और सारी मानव जाति के लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए उद्धार और अनंत जीवन का द्वार खोला। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 14वीं और 15वीं आयत में पौलुस प्रेरित लिखता है, और ये वही पौलुस प्रेरित है जिसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए थे। ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के, परंतु जिसने स्वर्ग के भी दर्शन किए थे, जिसको प्रभु यीशु मसीह के बिना जो जिंदगी की अंधकारमय स्थिति है उसका एहसास था, और प्रभु यीशु मसीह में होकर जो अनंत का और जय का जीवन है उसको, उस बात का भी एहसास था। और इसीलिए वो लिखता है, और यदि मसीह भी जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, वरन हम तो परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ, तो हमारा विश्वास करना, हमारी आराधना करना व्यर्थ है। ये सब कुछ अनर्थ है, इसमें कोई आधार नहीं, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं। परंतु आगे वो लिखता है, परंतु सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का वर्णन बहुत से लोगों ने किया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किया, जिसका वर्णन हमको सुसमाचार के कई भागों में मिलता है बाइबल में, और गैर मसीही इतिहासकारों ने अनेक स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का विवरण दिया है, जो आज भी इतिहास के लेखों में पाया जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे, उसकी 1 से 7वीं आयतों में, तो वहां पर विवरण है कि मरियम मगदलीनी नाम की स्त्री और याकूब की माता मरियम और शलोमी कब्र पर जा रहे थे जहां पर यीशु मसीह को दफना दिया गया था। और उन दिनों में जो कब्र होती थी वो एक पहाड़ की गुफा के समान होती थी, जिसमें शरीर को रख दिया जाता था, मृतक देह को रख दिया जाता था, और उस पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय बहुत सी आशंका थी वहां के सम्राट को, और इसीलिए रोमी सम्राट ने उसकी कब्र पर बड़ा पत्थर लगा दिया था। और इतना ही पर्याप्त नहीं था, उस पत्थर के ऊपर राज्य की मुहर लगा दी थी, वहां पर पहरेदार बैठा दिए थे। तो जब ये स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह की देह पर सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए गईं, जैसी परंपरा थी, तो उनके मन में प्रश्न ये था कि वहां इतना बड़ा पत्थर है, इसको कौन हटाएगा। पर जब वो उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां प्रभु यीशु मसीह की देह को रखा गया था, तो वहां पर वो देखकर अचंभित हो जाती हैं कि वो पत्थर जो था वो लुढ़क चुका था, वो अपनी जगह से हट गया था, और वहां श्वेत वस्त्र पहने स्वर्गदूत बैठे थे। और तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, आश्चर्य मत करो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, वह यहां नहीं है। वह जी उठा है इस वाक्य ने, और इस वाक्य की सत्यता और प्रामाणिकता ने मानव इतिहास की धारा को बदल दिया, संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया, मानव जीवन में विश्वास का, आशा का, मृत्यु के बाद अनंत जीवन की विशिष्ट आशा का संचार हो गया। और आज दुनिया की जनसंख्या का अधिकतम भाग इसी आधारभूत तथ्य के कारण, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सत्यता के कारण, प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहे हैं।
अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का क्या असर होना चाहिए। इस संबंध में हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात, हमको परमेश्वर की अद्भुत असीमित सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ्य, जो कि मनुष्यों की सामर्थ्य की तुलना में कहीं अधिक है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको हम शब्दों में, भावों में व्यक्त नहीं कर सकते। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिला दिया। ऐसा नहीं जिलाया कि कुछ समय के लिए जिलाया और फिर उसकी मृत्यु हो गई, परंतु उसका पुनरुत्थान हुआ कि आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो सब बातों का प्रभु है, उसमें परमेश्वरत्व है और वही आदि है और वही अनंत है। तो हमको परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। एक तरफ मनुष्य की सामर्थ्य है, एक तरफ राजा की सामर्थ्य है, एक तरफ न्यायपालिका की सामर्थ्य है, एक तरफ सेना की सामर्थ्य है, एक तरफ भीड़ की सामर्थ्य है। राजा की शक्ति थी जो प्रभु यीशु मसीह को समाप्त कर देना चाहती थी। ये राजा घबराए हुए थे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कहा गया था कि ये राजाओं का राजा होगा, प्रभुओं का प्रभु होगा, इसकी प्रभुता का कभी अंत नहीं होगा। और इसलिए हेरोदेस राजा घबराया हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसने असंख्य बच्चों का, जो 2 वर्ष के थे और उससे कम उम्र के थे, उनका कत्ल करा दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए अपने जीवन में, जो भूखों को खिलाया, मृतकों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, चंगाई दी, इन सब बातों से राजा भयभीत थे। जो शास्त्री, फरीसी और धार्मिक अगुए थे वो घबराए हुए थे, क्योंकि ये शास्त्री, फरीसी और धार्मिक अगुए, इनके लिए धर्म परंपरा बन गया था। ये तो परंपरा का पालन करते थे। उन्होंने कहा, ये कौन आ गया जिसके पास सारी भीड़ जा रही है, जो परमेश्वर के परमेश्वरत्व को देख रहा है, जो भूखों को खिला रहा है, जो तिरस्कृतों को उठा रहा है, जो गिरते हुओं को गले लगा रहा है, जो नया जीवन दे रहा है, जो मृतकों में जिंदगी भर देता है। ये कौन है? ये महान प्रभु यीशु मसीह है। और तब ये जो शास्त्री और फरीसी और धार्मिक अगुए थे, जिन्होंने धर्म को परंपरा बना लिया था, इनके पास से भीड़ चली गई थी। इनके पास जो चढ़ावा आता था, भेंटें आती थी, वो बंद हो गई थी। तो ये भी ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि प्रभु यीशु मसीह की हत्या कर दी जाए। ना सिर्फ राजा और धार्मिक अगुओं की शक्ति, परंतु न्यायपालिका की शक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थी। प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप था, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, न्यायाधीश ने जानते हुए कि यह निर्दोष है, उसको मृत्यु दंड दिया। और जिस डाकू को मृत्यु दंड दिया जाना था उसको छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड की सजा दी, क्रूस पर चढ़ाए जाने की सजा दी। ना सिर्फ ये शक्तियां, परंतु भीड़ की शक्ति थी जो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ नारे लगा रही थी, क्योंकि राजा ने भड़काया था, अधिकारियों ने भड़काया था, धार्मिक अगुओं ने भड़काया था। और तब ये बड़ी भीड़ जमा होती है और कहती है, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ये भीड़ थी जिसमें लोग बिके हुए थे। हम सब जानते हैं इसका क्या अर्थ होता है। भीड़ में बिके हुए लोग, भीड़ में अपनी समझ खो देने वाले लोग, भीड़ में अनियंत्रित और बहकने वाले लोग, भीड़ में अपनी सोच और समझ को खो देने वाले लोग। और तब क्या हुआ? इन सारी शक्तियों ने मिलकर वो किया जो सबसे बुरा हो सकता था, प्रभु यीशु मसीह को मरवा दिया। प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिलवा दिया गया, उसकी हत्या करवा दी गई। पर तब तीसरे दिन जब भोर हुआ ही था, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। पहरेदारों का पता नहीं चला, रोमी सम्राट की मुहर का पता नहीं चला। वो थूक, वो थप्पड़, वो कीले, वो प्रभु यीशु मसीह का अपमान करने वाली भीड़, वो नारे लगाने वाले लोग, सब व्यर्थ हो गया। महायाजकों का षड्यंत्र व्यर्थ हो गया।
धार्मिक संगठनों की ताकत व्यर्थ हो गई, शासन तंत्र की शक्ति धाराशायी हो गई, यहां तक कि मृत्यु हो गई, मृत्यु की पराजय हो गई और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बंधनों को तोड़ दिया। और इसलिए हमें परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। जब हमारी जिंदगी में निराशा हो, जब हमारी जिंदगी में दर्द हो, तो हम धीरज रखें, हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं, उससे प्रार्थना करें, उसे काम करने का अवसर दें, उस पर विश्वास करें, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं। लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय की 25वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। उस परमेश्वर की सामर्थ पर हमको अपनी जिंदगी में भरोसा करना चाहिए। हमको परमेश्वर के सामने घुटने टेकना चाहिए। हमको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करना चाहिए। वो सामर्थ जो आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ मुझको और आपको मिल सकती है। क्या आज आप निराश हैं? क्या आज आप दुखी हैं? क्या आज आपके हृदय टूटे हुए हैं? क्या आज आपके मित्रों ने, आपके परिवारजनों ने, जिनको आपने अपना समझा था, उन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है? जीवन की समस्याओं में आप इतने घिर गए हैं कि कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ जो उपलब्ध है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसे मांगें और उस पर विश्वास करें। दूसरी शिक्षा, परमेश्वर की सामर्थ, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन में अनेकों बार यह बात आई थी कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा। भविष्यवक्ताओं ने हजारों वर्ष पहले यह बात कही थी। यह बात निरंतर इतिहास के आलेखों में आई थी कि इस प्रकार की भविष्यवाणियां हो रही हैं। और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी कहा था कि तुम इस मंदिर को, अर्थात उसके शरीर को ढा दो, वो तीसरे दिन पुनः उस मंदिर को बना देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी भविष्यवाणियां कही थी। यूहन्ना 2:18, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मनुष्य का अनुभव, मनुष्य की भावनाएं प्राथमिक नहीं है, परमेश्वर का वचन प्राथमिक है। परमेश्वर का वचन आधार है। परमेश्वर का वचन ठोस और जीवित है। परमेश्वर का वचन प्रमाणित है। परमेश्वर का वचन इतिहास की घटनाओं की कसौटी पर कसा हुआ, प्रमाणित सिद्ध हुआ है, सत्य सिद्ध हुआ है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। जब कहा गया है कि उद्धार पाने के लिए हमको पश्चाताप करना है, हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है, हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, हमें यह मान लेना है कि प्रभु यीशु मसीह में हमको पापों से क्षमा मिलती है, अनंत जीवन और उद्धार मिलता है। वो हमारा एकमात्र मुक्तिदाता है। तब हमारी जिंदगी बदलती है। हमारा हृदय जब बदलता है और पश्चाताप के आंसू निकलते हैं, हमारा हृदय जब टूटता है और हम पश्चाताप करते हैं और दूसरे रास्ते पर, उस रास्ते पर जो परमेश्वर का रास्ता है, उस पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। उस वचन के अनुसार यदि हम चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके, उसका अंगीकार करके, उसके नाम से बपतिस्मा लेकर के नया जीवन और उद्धार प्राप्त करते हैं, परमेश्वर हमको आशीषित करता है। तीसरी और अंतिम शिक्षा, पुनरुत्थान पर्व पर, पुनरुत्थान की घटना से संबंधित आज मेरे और आपके लिए वो ये कि हमारे जीवन में निर्भीकता होना चाहिए।
हमारा जीवन निर्भीकता का जीवन होना चाहिए, हमें भय नहीं खाना चाहिए। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां बीमारियां हैं, हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां अप्रत्याशित होता है, हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, कौन सी दुर्घटना होगी। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां शैतान हमारी परीक्षा लेता है। पर हम यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, तो हम में भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले जो डर गए थे, उनके जीवन में अंतर हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो उसे छोड़कर भाग गए थे, जिन्होंने सोचा था कि कहानी का समापन हो गया, महानायक जाता रहा, उसकी कथा समाप्त हो गई, वो लौटकर आ जाते हैं। अब उनमें कायरता नहीं है, अब उनमें भय नहीं है, अब उनमें निर्भीकता नहीं है, अब वो सड़कों पर निकल आए हैं, अब उनमें मृत्यु का भय नहीं है। अब वो कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जीवित है, निश्चय वो जीवित है, वो हमारा उद्धार करता है। और तब वो भीड़ के सामने खड़े होकर, चाहे उनके लिए जीवन का अंत क्यों ना हो जाए, खड़े होकर निर्भीकता से उस यीशु मसीह की गवाही देते हैं और कहते हैं कि हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, हमने जिसका स्पर्श किया है, हमने जिसका एहसास किया है, जिसने हमारी जिंदगी को बदला है, यह संभव नहीं कि हम उसकी गवाही ना दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रमाण उन्होंने देखे थे। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण तक 40 दिनों तक लोगों को दिखाई देता रहा। सैकड़ों हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाण दिया। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ प्रकट हुई, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को लोगों ने देखा। यहां तक कि उसके परिवार के लोग भी विश्वास नहीं करते थे। और इतिहासकार जिसका नाम जोसेफस है, वो लिखता है कि फेस्तुस के मरने के बाद हन्ना महायाजक ने सैनहिड्रीन, जो यहूदियों की महासभा होती थी, के न्यायियों को एकत्र करके यीशु के भाई पर दोष लगाकर उसे पथरवाह करके मार डाला। अब चेलों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कुचला जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह के चेलों की हत्या की जा रही थी और आज भी हो रही है। हजारों लाखों प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या हो रही है। पर भय नहीं है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु अनंत जीवन का प्रारंभ है, समापन नहीं है, परंतु एक नए दिन का प्रारंभ है। सूर्यास्त नहीं है, परंतु सूर्योदय है। इसलिए अब उसके चेले कहते हैं, मनुष्य जिन्होंने देखा था, वो कहते हैं कि अब उनसे क्या डरना जो शरीर को घात कर सकते हैं, परंतु आत्मा की हानि नहीं पहुंचा सकते। नीति वचन उसका 29वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, पर जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। अब किस बात का खौफ? अब पीड़ा का खौफ नहीं, अब विरोध का खौफ नहीं, अब राजाज्ञा हमारे विरोध में हो, कैद में डाल दिया जाए, प्रताड़ित किया जाए, इसका खौफ नहीं, यहां तक मृत्यु का खौफ नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान ने एक प्रमाण हमको दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। अब इन लोगों में भय नहीं। क्या हम में भय है? क्या हमें मृत्यु का भय है? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरे और आपके दिल से इस मृत्यु के भय को दूर कर देता है, अलग कर देता है। मृत्यु की बात भी आती है तो जीवन में एक असीम शांति का अनुभव होता है। क्यों? इस मृत्यु में अंधकार नहीं है, इस मृत्यु के बाद उजाला है, इस मृत्यु के बाद अनंत जीवन की आशा है, इस मृत्यु के बाद हमारे पुनरुत्थान की निश्चितता है, इस मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, हम सब परमेश्वर के धाम में अपने पिता के घर में होंगे। तो ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास हो, जिसमें परमेश्वर के वचन की निश्चितता हो और जिसमें कोई भय ना हो, ये बातें हमारी जिंदगी में तब आएंगी जब पुनरुत्थान की वास्तविकता को
उसकी प्रामाणिकता को, उसके सत्य को हम स्वीकार करेंगे। उस प्रभु यीशु मसीह को जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और स्वर्ग में विराजमान है, जो आज भी हमें बुला रहा है, जो आज भी हमें आमंत्रण दे रहा है, जो आज भी हमें उद्धार दे रहा है, जो आज भी हमें नया जीवन दे रहा है, जो आज भी मृत्यु के बाद अनंत जीवन की निश्चितता हमें दे रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। उसके पुनरुत्थान पर हम विश्वास करें और नए जीवन की सी चाल चलें और निर्भीकता की चाल चलते हुए प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष दे। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इस आशीषित और प्रेरणादायक वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास के लिए, जिनके द्वारा ये आशीषित वचन हम सब तक पहुंच सका। हम आराधना के केंद्रीय भाग में हैं प्रभु भोज। प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। उसके पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुफ्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पार न पहुँचूंगा। उसके पास जब आया मैं, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं ये पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पार न पहुँचूंगा। तेरी दया क्रूस के पास सदा मुझे रखे और सदा मेरे ऊपर उसकी छाया रहे। उसकी मैं पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हो पार न पहुँचूंगा। फसह का पर्व मसीही विश्वास में एक केंद्रीय स्थान रखता है। परमेश्वर ने जिस रात मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि फसह का मेमना बलिदान करके उसका लहू अपनी चौखटों पर लगाना, और जब मैं वहाँ से निकलूँगा और जिस चौखट पर मैं लहू के निशान को देखूँगा उसको मैं लांघ जाऊँगा। और इस तरह से इस्राएलियों के पहलौठे मृत्यु से बच गए। यीशु मसीह का बलिदान और यीशु मसीह का लहू मुझको और आपको पाप की मृत्यु से बचाता है। इसलिए हम बड़ी गंभीरता के साथ इस आराधना में सम्मिलित हों और हम उसके महत्व को समझते हुए इस भोज में शामिल हों। यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे दुखों को जानते हैं, हमारे पाप के बोझ को जानते हैं। आपके क्रूस के बलिदान के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि जो दंड हमको मिलना था वो आपने उठा लिया है। जब हम प्रभु इस मेज में शामिल होते, हम आपके दुखों को याद करते हैं और दुखों को समझने का प्रयास करते हैं। इस योग्य बनाए कि प्रभु हम निरंतर
इसको स्मरण करें और पापों से बचे रहें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उसके नाम का बपतिस्मा लिया, वे ही इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। आप अपने विश्वास के अनुसार इस आराधना में शामिल हों और आशीषों को प्राप्त करें। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। आज के इस दिन के लिए, आज की इस आराधना के अनुभव के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए, आज की साप्ताहिक भेंटों के लिए, तेरे जीवित वचन के लिए, आज की सुंदर सहभागिता के लिए, धन्यवाद की भेंटों के लिए, हम सब पर तेरी अपरंपार आशीषों के लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज हम तेरा विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए, और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम में से प्रत्येक की आत्माओं को भी नया जीवन जीने के लिए फिर से जिला उठा। हमें यह वर दे कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। हमें यह समझ दे कि हम अपने जीवन के दिन गिन सकें। दया कर कि हम अपने हृदयों को कठोर न करें। हम तेरे महानतम बलिदान प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए बिना मृत्यु को प्राप्त न करें। हम तेरे वचन के प्रकाश में तेरे मार्ग पर आगे बढ़ें, जिससे हमारे जीवनों से तेरे नाम की महिमा और गवाही हो। पुनरुत्थान की सामर्थ और विजय की निश्चितता हमारे हृदयों में हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन।